बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर नेम इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक नेम पोटेंशियोमीटर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सुनिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। इस चैप्टर में अगर कोई टॉपिक है आफ्टर द व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ के लॉज तो फिर उतना लॉन्ग में नहीं बनते। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद कोई टॉपिक है तो पोटेंशियोमीटर है। एंड पोटेंशियोमीटर नाम से ही पता लग रहा है, मीटर मेजरमेंट से निकला है, कुछ चीज मेजर करता होगा। और पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात हो रही है। तो अब ऐसा है, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, अगले साल से चीजें बताते जाएंगे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure potential difference accurately. It is an instrument used to measure potential difference accurately लिख लें या very accurate, बहुत अच्छी तरह। very का लफ्ज थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। very accurately। आपके माइंड में सवाल आता होगा, सर हम वोल्ट मीटर लगा के भी तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते थे, तो ये पोटेंशियोमीटर नाम की क्या बला है? आपने हमें बताया था कि करंट मेजर करना हो तो गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल मेजर करनी हो तो वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो सर वाई पोटेंशियोमीटर? तो बच्चे बात इतनी सी है, वोल्ट मीटर जब हम लगाते हैं तो हम उसकी इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले पाते। वजह ये होती है कि जब हम वोल्ट मीटर इंस्टॉल करते हैं या उसके साथ अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट वहां से फ्लो हो जाता है, इतनी खास रेजिस्टेंस होती नहीं है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होती वोल्ट मीटर की, याद रखिएगा। तो ये आपको वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, जिसका नाम पोटेंशियोमीटर है। छोटी सी डिवाइस है और बेसिकली ये उससे सस्ती भी है। अब ऐसा है, इसके इस्तेमाल क्या क्या है, पहले इसकी यूजेज देख लें, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। थ्योरी के पॉइंट लिख लें और फिर डायग्राम्स बनाएंगे और बस खत्म करते जाएंगे बात। इट डिटरमाइंस एन ईएमएफ, ये क्या निकालता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालता है। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल सर्किट के बीच में रेजिस्टेंस कितनी है, मजामत कितनी हो रही है, उसके बारे में बताता है। कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल, कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल, कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू सोर्सेस। आपके पास दो सोर्स हैं, दो सेल लगे हुए हैं, उन दोनों की पोटेंशियल बता सकता है। और चौथी बात, बेटर आउटपुट, अच्छा आउटपुट देता है, बेटर आउटपुट एज कंपेयर्ड टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से सर बहुत अच्छा आपको ये आउटपुट देता है और इसकी रिपोर्ट, इसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट लिखें और फिर आपको समझाना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिख लें। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर के बारे में तो आपको पता ही है ना सर, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकेगी। ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एक खास एरिया रखती होगी। फिर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्मिनल्स, इट, ये भी पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्मिनल्स, ये तीन टर्मिनल्स पे मुश्तमिल है, ए बी एंड सी। ए बी एंड, बी से जी याद आ गया, जी। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्मिनल्स ए बी एंड सी। बैटरी इज कनेक्टेड, battery is connected between A and B। ए और बी के दरमियान में बैटरी लगाई जाएगी। टर्मिनल सी, टर्मिनल सी istro galvanometer is connected, istro galvanometer, एक सेंटर में ए और बी के दरमियान में एक टर्मिनल लगाया जाएगा जिसका नाम हम सी होगा, उसको हम गैल्वानोमीटर से जोड़ेंगे। टर्मिनल सी istro galvanometer is connected with jockey, is connected with jockey, jockey क्या आपके पास इसको बताते हैं। टर्मिनल सी istro galvanometer is connected with jockey, it can slide over a wire AB, it can slide over a wire AB।
ठीक हो गया। जरा मेरी बात पे आप गौर करें, डायग्राम बना के बता रहा हूँ, आपको सारी गेम अभी समझ आ जाएगी सर। ये आपके पास एक वायर है, पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है सर। ये ये आपके पास बी पॉइंट, ये इसका पॉइंट क्या है ए। ये यहाँ पे आपने क्या जोड़ी हुई है, बैटरी। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ तक बात किया आगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, ये गलवानोमीटर है, और यहाँ पे ये टर्मिनल है कि जिसका नाम पॉइंट सी है। सर डायग्राम के सारे पैसे हैं सर, ये डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको पोटेंशियोमीटर करने का समझने का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि इसकी ये रेजिस्टेंस है बेसिकली, और लेंथ इसकी आर है। मैं आपको सादी सी जुबान में समझाऊंगा, इतना कोई ख़ास बातें मुझे आती नहीं है, नालायक से बंदा हूँ। तो सादी सी जुबान मेरी ये बात कहती है, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ, निकालती क्या क्या चीज़ें तो हम निकाल के बता देंगे। एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, ए से लेकर बी तक, उसका अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्मिनल्स, इसके 3 टर्मिनल हैं ए, बी एंड सी। ठीक हो गया। बैटरी कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में बैटरी लगी हुई है। ठीक हो गया सर। टर्मिनल सी इस थ्रू गलवानोमीटर, टर्मिनल सी गलवानोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है। इस कनेक्टेड विद जॉके, ये जॉके है, जॉके मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट होता है, स्लाइडिंग। ये आपके पास फॉर एग्जांपल पोटेंशियोमीटर है, ये स्लाइडिंग, ये जिस तरह पेन होता है ना आपके पास पेन, या आपने टेस्टर देखा है, टेस्टर आप घरों में जो है ना वो स्विच के बीच में टेस्टर डालते हैं और वो उसको डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह जो कि इस इस पूरी लाइन में ना स्लाइड हो सकता है, क्या करता है, स्लाइडिंग कर सकता है यहाँ से यहाँ तक। ये जो कि यहाँ भी जा सकता है, यहाँ 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 यहाँ, जिस जगह उसको आप लेना चाहे, ये स्लाइडिंग फिलामेंट है। और ये टर्मिनल आप इसको जिस जगह पे जाके जोड़ना चाहे ना, आप इसको जोड़ सकते हैं। अब इसको जोड़ने के पीछे हमारे मकासद क्या है, और ये करेगा क्या हमारे लिए, एक्यूरेट काम करेगा कैसे, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। जरा मेरे साथ चलिएगा। इसको मैं अरेज करूंगा, इसको मैं अरेज करने जा रहा हूँ, बट अरेज करने से पहले नल कंडीशन के बारे में देख लें होती क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख लें। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन द पॉइंट्स ए बी, ए एंड बी, ये जो ए और बी पॉइंट है, जब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी बिकम इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, बिकम इक्वल टू द EMF of the cell, no current flows through the cell, no current flows through the cell, फिर सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड नल कंडीशन, दिस इज कॉल्ड नल कंडीशन, इसको हम नल कंडीशन का नाम देते हैं। अब होगा क्या, बेसिकली ये मैंने बात देखी क्या है, जब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल के, जो हम यहाँ पे सेल लगाएंगे। देखें आपके पास एक सेल मौजूद है, उस सेल के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि वो कितने वॉल्ट का है, मतलब वो 5 वॉल्ट का है, 6 वॉल्ट का, उसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपको नहीं पता, रेज हो चुका है, किसी तरह से रेज हो चुका है। अब आपने उसकी पोटेंशियल फाइंड करनी है, अब करेंगे कि तो करेंगे कैसे, ये तो परेशानी की बात है ना। उस पर पता ही नहीं है भाई साहब इसमें से कितना करंट फ्लो हो सकता है, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, इसकी वोल्टेज है कितनी है, हमें तो नहीं पता। हमें उस सेल की वोल्टेज फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे वो सेल लगाया, जब मैंने वो यहाँ पे सेल लगाया तो ये मेरे पास स्लाइडिंग फिलामेंट था। स्लाइडिंग फिलामेंट ने क्या किया कि करंट को कंप्लीटली ब्लॉक किया, कंप्लीटली ब्लॉक करके मैं इस स्लाइडिंग, इसको जो मेरे पास टर्मिनल जॉकी लगी हुई है ना, इसको मैं यहाँ से यहाँ मतलब प्रेस कर सकते हो, उधर भी ला सकते हो, उधर भी ला सकता हूँ, यहां से लेकर। अब असल पूरा पॉइंट सुनने होता क्या, चलिए मैं डायग्राम पूरी बना देता हूँ। ये आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी जो आपके पास वो है ना रेजिस्टेंस है, वो कितनी है, 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये पूरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास एक सेल है अननोन सेल, उसको आपको नहीं पता कि उसकी वोल्टेज कितनी है, आपने यहाँ वो सेल लगाया। अब जब आपने वो सेल लगाया ना, तो फिलहाल स्लाइडिंग फिलामेंट जो आपके पास सी है, जॉकी के साथ जो टर्मिनल सी जुड़ा हुआ है ना, वो आपने फिलहाल नहीं जोड़ा। सुनिएगा, करंट फ्लो हो रहा था, गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन थी, गलवानोमीटर साइड पे था, आपने जॉकी को लगाया 10 पे, आपने देखा जी कि ये करंट यहाँ से नहीं रुका। करंट रुकेगा क्यों, मैं आपको
पूरी बात बताता हूँ। करंट यहाँ से नहीं रुका, फिर जब 9 पे लगाया नहीं रुका, 8 पे लगाया नहीं रुका, 7 पे लगाया नहीं रुका, 6 पे लगाया नहीं रुका, 5 पे लगाया, यहाँ से ग्लोनोमीटर ने करंट की डिफ्लेक्शन खत्म कर दी, करंट बिल्कुल आपको अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जो ईएमएफ है किसका, या जो वोल्टेज है किसकी, जो पोटेंशियल है किसका, इस पोटेंशियोमीटर का, वो इस सेल के बराबर हो चुका है। जब ये 5 पे रुका है, मतलब 10 - 5, तो इसका मतलब है कि इसकी पोटेंशियल आपके पास 5 वोल्ट आ चुकी है, और जो ये सेल है इसकी पोटेंशियल भी अब क्या होगी, 5 वोल्ट होगी। तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब ये सेल भी 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है। जब दोनों चीजें 5 वोल्ट की हो जाएगी तो फिर तब जाहिर सी बात है करंट फ्लो नहीं होगा। आगे चलें, दोबारा इस पॉइंट को समझाते हैं। यहाँ तक इसको नोट डाउन करें एंड स्क्रीनशॉट लें, मैं जाके आगे निकलूँ। आपको जो बातें समझाने जा रहा हूँ उन बातों में बड़ा वजन है और वही काम की बातें हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर एज आ, बस ये सोचें आज चैप्टर तकरीबन वाइंड अप हो गया, आगे सेमेस्टर बचता है, वो कोई शॉर्ट का कंसेप्ट ये इतना कोई वो नहीं है। खैर इसकी आप लिख लें, पोटेंशियोमीटर एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, ये मैं इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर वो करने जा रहा हूँ। पोटेंशियल डिवाइड कैसे होती है सर, पोटेंशियल डिवाइडर क्या है, पोटेंशियल डिवाइड के पीछे कंसेप्ट क्या है। आपके पास एक बैटरी है, उसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट, और एक आपने कोई अप्लायंस चलानी है जिसकी वोल्टेज है 4 वोल्ट। सर एक बैटरी है 10 वोल्ट की, एक अप्लायंस है 4 वोल्ट की, तो आप मुझे इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि 10 वोल्ट वाली बैटरी 4 वोल्ट वाली चीज को चला तो देगी, लेकिन 4 वोल्ट वाली चीज के लिए थोड़ा सा खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि वोल्टेज उसको ज्यादा मिल रही होगी। अगर हम ऐसा करें कि 10 वोल्ट वाली चीज को, जो 10 वोल्ट वाली बैटरी है, हम उसमें से अगर 10 वोल्ट के बजाय 4 वोल्ट ही पोटेंशियल लें जो हमें चाहिए होगा, हमें कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास बैटरी है, उससे मैंने एक बल्ब जलाना है, बल्ब का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, मुझे चाहिए 4 वोल्ट में 10 में से 4 निकालूंगा, तो निकालूंगा कैसे, मैं ऐसे निकालूंगा, मेरी बात जरा समझना, मेरी बात पे जरा गौर करना बच्चे, मैं ऐसे निकालूंगा। आपको बताया कि सारा पोटेंशियल यहाँ पे आके, फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, इसका सारे का सारा पोटेंशियल यहाँ पे आके इस रेजिस्टेंस पे मर्ज हो चुका है, इस पे छापे जा चुका है, ये लग गया, मतलब उसमें सारा उसको पोटेंशियल को यहाँ पे लगा दिया गया। अब ऐसा है, मेरी बात पे जरा गौर करना, यहाँ पे मैंने ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ना चौकी लगी हुई है, ये सी, मैं पहले इसको 10 पे लगाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस कितनी मिली 1 वोल्ट की, 9 पे लगाया रेजिस्टेंस 2 वोल्ट की, 10 से 2 माइनस करते जाएं, 8 पे लगाया 2 वोल्ट की, 7 पे लगाया 3 वोल्ट की, 6 पे लगाया 10 - 6 4 वोल्ट की, 5 पे लगाया 10 - 5 5 वोल्ट की, 4 पे लगाया 10 - 4 6 वोल्ट की। तो मैं जॉकी को जहां पे जाकर एडजस्ट करूंगा, मुझे उतने वोल्ट की मेरे पास जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये मुझे उतना वोल्ट मिल जाएगा, और उतने वोल्ट को मैं इस्तेमाल कर दूंगा। ये जो बाकी वोल्ट है ये 10 वोल्ट में से चला जाएगा, जाया हो जाएगा, अखराज हो जाएगा, मतलब जाया तो खैर नहीं होगा, लेकिन ये हमें जरूरत नहीं, हम इसको बवक्त जरूरत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपनी जॉकी को इस पॉइंट पे लगा देंगे 5 पे, क्योंकि हमें, या हम 6 पे लगा देंगे क्योंकि हमें 4 वोल्ट ही चाहिए था, 10 से लेकर 4 वोल्ट तक। यहाँ पे अब ये सर्किट कितनी डिफ्लेक्शन शो करेगा, 4 वोल्ट की, इसके साथ जो बैटरी लगी होगी या इसके साथ जो अप्लायंस लगी होगी वो 4 वोल्ट की लगी होगी, और हमें जो जहाँ से पोटेंशियल आ रहा होगा वो भी 4 वोल्ट का लगा होगा। इसीलिए पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हैं कि ये एक्यूरेट चीज हमें दे सकता है, और पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया सर। अब इसकी हम वोल्टेज निकालते हैं। हमें ओम साहब ने बताया था V इज इक्वल्स टू आई आर। अब A से लेकर C तक की वोल्टेज को हम VAC का नाम दे देते हैं। किसका? VAC का। तो मैं लिख सकता हूँ V छोटा सा AC डालूंगा, I V इज इक्वल्स टू आई आर। तो करंट मुझे बारे में पता है, करंट किसके इक्वल हो जाएगा? V बाय आर। V बाय आर इंटू, अब कैपिटल आर की जगह ना, अब देखें ये पूरी रेजिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक कैपिटल आर है। अब जो रेजिस्टेंस मुझे चाहिए इसकी अब रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, जाहिर सी बात है, पूरी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, अब मैंने जितनी वायर मैंने ली है मुझे उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जो नई रेजिस्टेंस मेरे पास आएगी उसको मैं स्मॉल आर से शो करूंगा। किससे शो करूंगा सर? स्मॉल आर से। यहां तक बातें मेरे साथ लेके चले। V ऑफ AC, अब मैं अगर लिख लूं स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू वी, तो आपको मेरी बात पे कोई इतराज नहीं हो सकता, ऐसे ही है।
हम यहाँ पे इक्वेशन पुट करते हैं जो हमने फैक्टर इफेक्टिव द रेट ऑफ रिसर्च में पढ़ी, कैपिटल आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए और स्मॉल आर भी उसी की इक्वल आ जाएगा रो एल ओवर ए। रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बेहतरीन पता है, ठीक हो गया। अब वी ए सी में दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल आर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, अब स्मॉल आर का जो लेंथ होगी ना वो स्मॉल एल होगी, क्योंकि इस पूरे की लेंथ है कैपिटल एल और जो इसकी लेंथ है वो स्मॉल एल है, ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। तो क्या आ जाएगा, रो स्मॉल एल ओवर ए डिवाइडेड बाय स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर, रो कैपिटल एल ओवर ए इंटू वोल्टेज, ए कट गया, रो कट गया, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनने जा रही है VAC वो बन जाएगी स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इंटू वी। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर विच वर्क्स एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। जब पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे वर्क करे तो आपके पास ये डेरिवेशन बनती है। अब बचे पोटेंशियोमीटर का दूसरा इस्तेमाल जो हमने पढ़ा, जो हम यूजेज में लिख के आए थे कि ये अननोन क्या फाइंड करता है, EMF ऑफ द सेल भी फाइंड करता है, तो वो आपको निकाल के बताते हैं क्या चीज फाइंड करेगा, अननोन EMF ऑफ द सेल। अननोन EMF आपको नहीं पता सर कि जो आपके पास सेल मौजूद है उसकी EMF कितनी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है, हमने वो फाइंड कर दी, वो करेंगे कैसे सर। अब ये पॉइंट समझने वाला है सर, यही पॉइंट है जिससे आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। जरा मेरी बात पे गौर करें और ये नल कंडीशन के बारे में आपको समझ आ जाएगी। सर ए और बी के दरमियान ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। करंट यहाँ से आपको पता आएगा फ्लो करते हुए यहाँ से इधर 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 ना। हम जब यहाँ से मतलब 10 से लेकर 5 तक मैंने इसको रोक दिया, इसकी अपनी पोटेंशियल थी अब कितनी, 5 वोल्ट, कितनी थी 5 वोल्ट, और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन किधर थी, ऐसे गैल्वानोमीटर राइट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ही है सर। अब मैंने क्या किया, अचानक से ला के ना यहाँ पे वो सेल लगा दिया जिस सेल की मैंने EMF फाइंड करनी थी, छोटा सा सेल है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड पे लगाया और इसका नेगेटिव टर्मिनल गैल्वानोमीटर वाली साइड पे लगाया। क्या किया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, यहाँ से करंट आता उस साइड पे, और नेगेटिव टर्मिनल गैल्वानोमीटर वाली साइड पे लगाया। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल गैल्वानोमीटर वाली साइड पे लगाया तो पहला करंट था ना, उसकी मान लेते हैं उसकी डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज। पहला करंट क्या था, जो आई पहला था, जो इसका करंट था, जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चल रहा था। अब जब मैंने यहाँ पे, और ये करंट आपके पास कितना था, मान लेते हैं कि आपके पास इसकी वोल्टेज कितनी थी, 5 वोल्ट का था, ठीक है, करंट ने डिफ्लेक्शन शो की हुई थी इस तरह। अब आपने यहाँ पे सेल लगाया, सेल की आपको नहीं पता कि EMF कितनी है, आपने अननोन थी, आपने जब इसको 9 पे रखा जॉकी को तब भी वो करंट पास हो रहा था, 8 पे रखा पास हो रहा था, 7 पे रखा पास हो रहा था, 6 पे रखा, 5 पे रखा, जब 5 पे आप जॉकी को लेके गए एकदम गैल्वानोमीटर यहाँ से स्ट्रेट आ गया, इसका मतलब है आप कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जो करंट किसका था, पोटेंशियोमीटर का, उसकी डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज। जो करंट आपके पास किसका था, जो आपने सेल लगाया उसकी डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज, और वो करंट भी अगर ये इसकी पोटेंशियल थी 5 मीटर तो इसकी पोटेंशियल भी आपके पास, जब जाहिर सी बात है 5 मीटर पोटेंशियोमीटर पे करंट आपके पास फ्लो होना रुक जाएगा तो आप समझ लेंगे कि जो आपके पास अननोन सेल है उसकी EMF भी कितनी है सर, 5 वोल्ट ही है। ये बहुत आसान पॉइंट है, दोबारा अगर सुनते हैं तो फिर सुन लें। जब मेरे पास पोटेंशियोमीटर की EMF 5 वोल्ट आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, लाजमी नहीं है वो ये सेल 10 वोल्ट का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 7 का भी होता है, जॉकी में जिस जगह आप जाके रोकें जहां पे गैल्वानोमीटर रुक जाए, अपनी मेन डिफ्लेक्शन शो ना करे, ठीक है, आपने गैल्वानोमीटर को इस जगह जाके रोका, आपने सेल लगाया और मुड़ के गैल्वानोमीटर अपनी जगह पे आ गया। जिस जगह जब सेल की EMF, जब सेल का पोटेंशियल जब सेल का पोटेंशियल और जब आपके पास पोटेंशियोमीटर का ये आपस में बराबर आ जाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसको हम नल कंडीशन कहते हैं, और यही काम करता है अननोन EMF ऑफ द सेल। यही चीज अननोन EMF को भी फाइंड करती है। अब वोल्टेज हमने क्या निकालना है, V से लेकर उसी तरह EMF इज इक्वल टू VAC विच इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या है, V ओवर R इंटू R। तो अगर मैं लिख लूं R ओवर कैपिटल R इंटू V, फिर यही स्टेप दोबारा करने पड़ेंगे, कैपिटल R की जगह हमने रो एल ओवर ए डालना पड़ेगा, स्मॉल मैं पूरा नहीं लिख रहा, वो आगे आपके जिम्मे छोड़ो। तो मेरे पास EMF की कंडीशन क्या आ जाएगी, स्मॉल एल ओवर कैपिटल L इंटू V।
ये भी वही आ जाएगा जो आपके पास यहाँ पे अननोन आ गई थी किसकी, पोटेंशियोमीटर इधर पोटेंशियल डिवाइडर की। ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ तक इसने दो चीजें फाइंड कर दी हैं। तीसरी चीज, अगर आप दो सेल लगाएंगे, ठीक है जी, अननोन ईएमएफ ऑफ टू सेल, ठीक है। जब आपने दो सेल लगा लिए, एक सेल आपके पास ये था, इसकी डायग्राम थोड़ी सी चेंज कर कीजिएगा, बुक पे बनी हुई भी है। अब जो कि इसके साथ लग जाएगी, गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा आगे लग जाएगा। ये आपके पास दूसरा सेल आ गया, गैल्वेनोमीटर आपने यहाँ पे लगा देना है। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है जो कि के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही वाली बात कि पहले दोनों इकट्ठे नहीं कनेक्ट करेंगे दोनों सेल को, पहले एक सेल को कनेक्ट करेंगे इसके साथ, जहाँ पे वो रुकेगा उसकी ईएमएफ फाइंड आउट हो जाएगी। फिर दूसरे सेल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे दोनों की ईएमएफ आपस में मीट हो रही होगी, जहाँ पे करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा, नल कंडीशन हो जाएगी, तो हम दोनों सेल की अननोन वो निकाल लेंगे, क्या चीज़, अननोन ईएमएफ हम सेल की फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए भी आपके पास डेरिवेशन सेम ही बनेगी। आपके पास यहाँ पे ये सेल नंबर 1 E1 है, इस सेल को नाम दे दें E2, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये E आ चुका है, E1 क्या बनेगी, स्मॉल एल अवर कैपिटल एल इंटू वी, ऐसे ही है। और अब आपके पास इसको स्मॉल एल को L1 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। स्मॉल एल मतलब E1 आपके पास क्या होगी, इसकी पहले वाले सेल की ईएमएफ क्या आ जाएगी, स्मॉल L1 ओवर L इंटू वी। E2 क्या आ जाएगी, स्मॉल L2 ओवर कैपिटल L इंटू वी, ठीक हो गया। ये आपके पास इन दोनों की अलग अलग ईएमएफ आ जाएंगी, मैंने L1 और L2 का नाम दे दिया। अब इनकी आपस में रेशो निकालूंगा, डिवाइड करवा दूंगा E1 ओवर E2 को, डिवाइड करवा इसलिए रहा हूँ कि कौन सा करंट, कौन सा ईएमएफ कितनी ज्यादा मतलब वोल्टेज ले रहा है। तो आपके पास L1 ओवर कैपिटल L, स्मॉल L2 ओवर कैपिटल L, ब्रैकेट क्लोज, V ओवर V कैंसिल, कैपिटल L कैंसिल, तो E1 ओवर E2 दोनों पोटेंशियल का, दोनों ईएमएफ की रेशियो इक्वल हो जाएगी L1 ओवर L2। इस डेरिवेशन से आपका एक आधा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। छोटा सा टॉपिक था बट इंतहाई अहम टॉपिक। मुझे अल्लाह पे यकीन है कि आप मेरी बातों में इतना असर होगा कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। दुआ में याद रखें।